साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग में। साथियों हम आज पहला चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं, मात्रक एवं मापन। यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट को कहते हैं हिंदी में मात्रक, मेजरमेंट को कहते हैं मापन। ठीक है, किसी की मेजरमेंट। तो इसके लिए सबसे पहली बात आती है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ माप एवं तौल में, ठीक है, माप तौल में जिन राशियों का यूज किया जाता है वो भौतिक राशियाँ होती हैं। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं? क्यू से। किससे इंडिकेट करते हैं? क्यू से। संकेताक्षर क्यू, कैपिटल क्यू। अब मैंने कहा माप तौल से जो भी मापी तौली जाती हैं राशियाँ वो सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी ऐसी राशियाँ जो माप तौल नहीं सकती? अरे भाई, जो दुख होता है उसको हम माप सकते हैं क्या? सुख माप सकते हैं क्या? मतलब जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स, ठीक है, भाव, भंगिताएं, उनको हम नहीं माप सकते। तो ये भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं। कौन सी भौतिक राशियाँ होती हैं? लंबाई, लंबाई को माप सकते हैं। किसमें? मीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, तो लंबाई की बड़े से लेकर छोटे तक कई राशियाँ होती हैं। प्रकाश वर्ष सबसे पास से एक होती है सबसे बड़ी राशि, उससे छोटी प्रकाश वर्ष होती है। लंबाई की ये राशि होती है। ठीक है, समय, समय को हम सेकंड में मापते हैं, घंटे में भी माप लेते हैं। ठीक है, तो ये मापने की एक राशियाँ होती हैं। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर में, मतलब इस तरीके से मापते हैं। वेग को मीटर प्रति सेकंड में। तो ये सभी भौतिक राशियाँ होती हैं। कैसी राशियाँ होती हैं? भौतिक राशियाँ, जिसको हम माप या तौल सकते हैं। तो इसको तो देख लिया। ठीक है, अब भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, इसको जानने से पहले हमें पहले जानना पड़ेगा कि ये निर्भर किस पर करती हैं। जैसे क्यू, मैंने कहा भौतिक राशि या कोई है क्यू, क्यू किससे इंडिकेट करते हैं? भौतिक राशि को। इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक मात्रक होगा उसके साथ लगा हुआ। तो हम या मतलब यूनिट। ठीक है, तो एन यू के रूप में कोई भी भौतिक राशि, जैसे मैंने कह दिया कैसे, जैसे मैंने लंबाई, क्योंकि ये कैसी है? भौतिक राशि है। ठीक है, भौतिक राशि को हम किससे इंडिकेट, लंबाई है या कोई भी द्रव्यमान है, ठीक है, उसको किससे डिनोट करते हैं? क्यू, जनरल भाषा में क्यू। ठीक है, क्यू मीन्स क्वांटिटी, क्वांटिटी इसलिए क्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर। तो ये लंबाई यानी कि क्वांटिटी, 20 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। मीटर क्या है? उसकी यूनिट। अगर यहाँ पे किलोमीटर होता, ठीक है, तो 0.020 किलोमीटर लिख देते। अब मीटर के मतलब यूनिट के स्टैंडर्ड को बढ़ाया तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम हो गई, 0.020, 20 से कम है ना। तो यानी कि एन और यू एक दूसरे से कैसे हैं? एन व्युत्क्रमानुपाती होता है यू से। मीन्स अगर यूनिट बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, अगर यूनिट घटेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी। ये साधारण सा इसमें एक फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, फिलहाल तो इसका टीजीटी वगैरह में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ इसके अनुभव से कई चीज़ें क्लियर होती हैं, तो इनको याद रखना है बेसिकली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके मात्रकों के प्रकार को, क्योंकि जो मैंने मीटर, अब लंबाई का मात्रक मैंने कई सारे बता दिए ना, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो ये
कौन सी पद्धतियों में किस मात्रक को लिया जाता है, किस मात्रक को पहचाना, कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सी पद्धति का मात्रक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बेसिकली तीन लंबाई, ठीक है, और द्रव्यमान और समय, ये तीन बेसिकली राशियां होती हैं। इन्हीं पर तीन पद्धतियां बनाई जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सीजीएस, कौन सी? सीजीएस, फिर एमकेएस और एफपीएस। इन राशियों की जरूरत, इन पद्धतियों की जरूरत कब पड़ी? जब विभिन्न प्रकार की राशियों को हमें मापना पड़ा, ठीक है। तो अब अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या था कि फ्रांस में किस पद्धति से नापा जाता था और उसमें किस पद्धति से अमेरिका में, ठीक है, इन चीज़ों को किस पद्धति से इसका यूज अलग अलग था। लंबाई को फ्रांस में इससे नापा जाएगा सेकेंड सेंटीमीटर में, और किसी अन्य जगह इससे मीटर में मापा जाएगा। तो इन चीज़ों के विवाद से ही कुछ चीज़ें फिर बाद में चेंज हुई। फिलहाल तो यहाँ पे देखते हैं कि सीजीएस, सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, ग्राम को पाउंड में और समय को सेकंड में। यहाँ पर देख रहे हैं कि समय को सभी पद्धतियों में सेकंड में ही मापते हैं, लेकिन ये जो है लंबाई और द्रव्यमान को अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग उसके मात्रक लिए जाते हैं, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर में लंबाई को, द्रव्यमान, तो ये चीज़ें हो गई सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस पद्धति। एक अब यहाँ पे अलग अलग देशों में अलग पद्धति चल रही है। इसके विवाद को लेकर एक नई पद्धति बनाई गई जिसको कहते हैं एसआई पद्धति। क्या कहते हैं? एसआई पद्धति। और ये जो एसआई पद्धति है ये एमकेएस पद्धति का बड़ा रूप है। कैसा रूप है? बड़ा रूप है। एमकेएस पद्धति को ही एसआई पद्धति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कौन सी पद्धति एमकेएस पद्धति के समान है या एसआई पद्धति के समान कौन सी पद्धति है। उसमें तीन ऑप्शन दे दिए, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। तो आपको कौन सी पद्धति लगाना है? एमकेएस पद्धति, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बन सकता है, याद रखना है आपको। अब एसआई पद्धति में क्या होता है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, सभी देशों के लिए मान्य है। और इसमें 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां। 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो एमकेएस पद्धति की 3 राशियां वो लिख लो, वो तो होती हैं, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तो 3 निश्चित हो गई एमकेएस पद्धति। लेकिन 4 राशियां और होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और वैद्युत धारा हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई, और ताप, ठीक है। ये 7 राशियां हो गई। और इनको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट या मूल राशियां। यही क्या होती हैं? मूल राशियां भी होती हैं। क्या होती हैं? मूल राशियां। तो इसके आधार पर राशियां कितने? एक तो मूल राशियां हो गई, मतलब फंडामेंटल राशियां, जो
केवल और केवल अपने आप से निर्मित होती है, इनको रटना पड़ेगा हमें। ये मूल राशियाँ जैसे ABCD होती है ना, इंग्लिश में ABCD को हमें रटना पड़ता है, गणित में गिनती को हमें रटना पड़ता है, वैसे ही ये राशियों की एक गिनती है, इनको तो हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है, मूल राशियाँ। बाकी जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वो इन्हीं में से निर्मित होती हैं। दो पूरक राशियाँ होती हैं, वो हम बता देते हैं। एक तो कोण होता है और एक होता है घन कोण। ये होती हैं पूरक राशियाँ। कैसी राशियाँ होती हैं? कोण का मात्रक होता है रेडियन, और ये 2D वाला होता है, 2D कोण। ये 3D में कोण होता है जिसको कहते हैं घन कोण। 3D में जो कोण होता है उसको कहते हैं घन कोण, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या मात्रक होता है? स्टेरेडियन, ठीक है। कौन सी ऐसी राशि होती है जिसका कोई विमा नहीं होती है लेकिन उसका मात्रक होता है? तो यही दो राशियां हैं जिनका, सॉरी, ये जो राशियां हैं इनके मात्रक होते हैं लेकिन इसकी विमा नहीं होती है। बाकी सभी ऐसी राशियां होती हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता है और कोई विमा भी नहीं, अगर मतलब विमा नहीं होती है तो मात्रक भी नहीं होता है। लेकिन कोण ऐसा राशि है जिसकी मात्रक होता है और विमा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फंडा डेरिवेट डिराइव्ड, ठीक है। डिराइव्ड मतलब कैसी? व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ जो उनके यूनिट होंगे वो व्युत्पन्न यूनिट कहलाएंगे, ठीक है। फंडामेंट मतलब डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब व्युत्पन्न कौन सी? मतलब जो मूल राशियों से निर्मित हों। तो मूल राशियों से निर्मित होने वाली जैसे क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या है? डेरिवेटिव, डिराइव्ड, ठीक है। ये मैंने कह दिया। वेग मीटर प्रति सेकंड, ये लंबाई से निर्मित है, ये समय से, दोनों के मिक्सर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये डेराइव्ड यूनिट हो जाएगी, डेराइव्ड, ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी हम देख लेते हैं कि इसमें भौतिक राशियाँ जो हैं उनकी विमाएँ कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। विमाएँ लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो विमाएँ जो हैं बेसिकली द्रव्यमान को, जैसे मैंने 7 राशियाँ लिखी थी, कौन सी? लंबाई हो गई, नंबर 2 द्रव्यमान हो गया, नंबर 3 समय हो गया, नंबर 4 ताप हो गया, नंबर 5 धारा हो गई, नंबर 6 ज्योति तीव्रता हो गई, और नंबर 7 ताप पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो ये 7 राशियां हैं, इनके मात्रक मतलब लंबाई, विमाएँ, लंबाई को L से ऐसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान को M से, कैपिटल M, ठीक है। समय को T से, ताप को K से, ठीक है। धारा को A से, A मतलब एम्पियर, ठीक है। तो ये वर्ड से याद रखना है, ठीक है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता मतलब किसी भी प्रकाश, उसकी तीव्रता क्या है उसकी, ठीक है, इंटेंसिटी, जो ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है। प्रकाश की जो उसका तेज होता है वो नापा जाता है ज्योति तीव्रता से, ठीक है। तो इसको CD लिख सकते हैं, ठीक है। पदार्थ की मात्रा स्मॉल m या मोल भी, अगर पहली बात तो इन
चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये राशियों की। बाकी ज़्यादातर बीमाओं में इनसे ज़्यादा राशियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ आध में ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें याद रखनी है, ठीक है। CD को ज्योति तीव्रता से, मोल को ऐसे। तो पदार्थ की मात्रा की ज़रूरत, क्योंकि पदार्थ की मात्रा तो हम द्रव्यमान से भी माप सकते हैं, फिर इसकी क्या ज़रूरत है पदार्थ की मात्रा। ये मोल जो होती है पदार्थ की सबसे छोटी राशियों को भी, सबसे छोटी मात्राओं को, क्योंकि जो केमिकल जो भी पदार्थ होते हैं उनको मापने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी सी मात्रा होती है, और तो उसको मापने के लिए मोल एक जो यूनिट होती है राशि होती है उसका यूज किया जाता है, मोल, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी हम एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, उसमें कैसे कैसे सूत्र के आधार पर विमाओं को लिख सकते हैं। फिलहाल तो जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनके आधार पर हम कुछ विमाओं को लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब विमा लिखते हैं। जैसे लंबाई को तो, लंबाई कोई भी लंबाई है उसको तो हम डायरेक्ट L से लिख देंगे। क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये तो दूरी है, और चौड़ाई भी क्या है, दूरी है, तो लेंथ से ही लिखेंगे, यानी कि क्या हो गया L², ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा तीसरा आयतन। अब इसमें आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये भी लेंथ है, चौड़ाई भी लेंथ है, और ऊंचाई भी क्या है, लेंथ है, यानी कि L³ क्या हो जाएगी, आयतन की विमा, ठीक है। उसके बाद चौथा आ जाता है घनत्व, ठीक है। अब घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से, और आयतन को किससे लिखते हैं, ये चीज़ें पीछे देख लेना, ठीक है। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं। अब आयतन, आयतन की विमा हम इससे पहले क्या निकाल चुके हैं, L³। तो m, अब L³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m L⁻³ यानी कि ये विमा, देखो ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट है, ये इसमें लगाना ही लगाना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा और आपके नंबर, थ्योरेटिकल नंबर कट भी सकते हैं इससे, तो ये हमें लगाना है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में हम चलो ब्रैकेट को कैसे बोलेंगे भाई, अगर यही बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो m L⁻³ ये घनत्व की विमा हो गई, ठीक है। उसके बाद पांचवा देख लेते हैं हम, आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक मतलब किसी की तुलना हो रही है, आपेक्षिक, ठीक है। तो किसी भी आपेक्षिक घनत्व की जब बात करेंगे तो उसमें जल के घनत्व की तुलना की जाती है, ठीक है। वस्तु से, किस कोई भी पदार्थ की वस्तु जल से तुलना की जाती है, वही क्या कहलाता है, आपेक्षिक घनत्व। तो वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व, जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व कितना, मतलब घनत्व बटे घनत्व दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि विमाहीन, कोई विमा नहीं होगी। जब ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। विमाहीन मतलब आपेक्षिक घनत्व क्या होगी, विमाहीन राशि होगी। चलो बल की विमा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, बल की विमा, कार्य की विमा, ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं बल की विमा। तो बल की विमा क्या हो जाएगी, m × a, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो m तो द्रव्यमान तो हो गया, त्वरण क्या होती है, L⁻², ठीक है। तो m L⁻², क्योंकि त्वरण का भी हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो वेग तो L⁻1 हो गया बटे t, तो यानी कि L⁻², ये क्या हो जाएगी, त्वरण की विमा।
तो बल की विमा द्रव्यमान इंटू त्वरण तो mLT माइनस 2। अब बल कार्य की विमा, कार्य क्या होती है, बल बटे बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल mLT माइनस 2 और विस्थापन यानी कि विस्थापन को लंबाई होती है L होता है, तो mL2T माइनस 2, ठीक है। अब चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम सदिश और अदिश राशियों के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।